जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 6 की कथा सुनेंगे। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिमास को लेकर गोलोक पहुँचे तब वहाँ क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह अत्यंत पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ जहाँ अधिमास के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला था। भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर गोलोक धाम पहुँचे। दूर से ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य महल को देखा। वह महल अनगिनत मणियों और रत्नों से बना हुआ था। उसका तेज इतना अधिक था कि कुछ क्षणों के लिए भगवान विष्णु की आंखें भी चकाचौंध हो गई। धीरे धीरे वे आगे बढ़े। अधिमास विनम्रता से उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके मन में भय भी था और आशा भी थी। जब वे महल के निकट पहुंचे तो वहां दिव्य द्वारपाल खड़े देखे। द्वारपालों ने भगवान विष्णु का आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए। महल के अंदर का दृश्य अलौकिक था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। रत्नों से बने स्तंभ चमक रहे थे। सुगंधित पुष्पों की सुगंध वातावरण को महका रही थी। मधुर संगीत गूंज रहा था। महल के मध्य में एक दिव्य रत्न सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम विराजमान थे। उनके चारों ओर गोपियां और भक्तगण उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनका रंग वर्षा ऋतु के नवीन मेघों के समान श्याम था। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर थीं। अधरों पर मधुर मुस्कान थी। हाथों में मुरली सुशोभित थी। उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ था। उनके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान था। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे गोविंद, आप अद्वितीय हैं। आप संसार के मूल कारण हैं। आप ही भक्तों के रक्षक हैं। आप रासलीला के स्वामी हैं। आप मुरलीधर हैं, अच्युत और समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु की स्तुति को सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्हें निकट बैठाया और बैठने का आदेश दिया। भगवान विष्णु आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने कांपते हुए अधिमास को आगे बढ़ाया। अधिमास अत्यंत संकोच में था। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दुखी और विनम्रता से भरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं रहता। यहाँ रहने वाले सभी जीव आनंद में मग्न रहते हैं। यह व्यक्ति क्यों रो रहा है? इसके नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब भगवान विष्णु उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे वृंदावन बिहारी, हे मुरलीधर, मैं इसके दुख की पूरी कथा आपके सामने कहता हूँ। यह बेचारा अधिमास है। सूर्य संक्रांति न होने के कारण संसार के लोगों ने इसे अशुभ मान लिया है। लोग इसे मलमास कहकर पुकारते हैं। कोई इसके समय में विवाह नहीं करता, कोई शुभ कार्य नहीं करता, किसी ने इसे सम्मान नहीं दिया। भगवान विष्णु आगे बोले, 12 महीने
के अपने अपने स्वामी हैं। दिन, पक्ष, ऋतु और वर्षा सब सम्मानित हैं, लेकिन यह अकेला स्वामीहीन रह गया है। इसी कारण इस सब ने इसका तिरस्कार किया। अब इसका अपमान इतना बढ़ गया है कि यह जीना नहीं चाहता, यह दुख से टूट चुका है। भगवान विष्णु बोले, जब यह मेरे पास आया तब यह रो रहा था, बार बार कह रहा था, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। इसका दुख देखकर मेरा हृदय पिघल गया। मैं समझ गया कि इसका उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे प्रभु, वेद कहते हैं कि जो आपके चरणों की शरण में आ जाता है वह कभी दुखी नहीं रहता। आप तो दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते, आप करुणा के सागर हैं, इसलिए कृपा करके इस दुखी अधिमास पर दया कीजिए, इसके जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। अधिमास भी सिर झुकाकर खड़ा था। अब दोनों की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ओर थी। पूरा गोलोक मानो उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था जो अधिमास का भाग्य बदलने वाला था। अध्याय 6 में भगवान विष्णु अधिमास को लेकर गोलोक पहुंचते हैं। वे श्री कृष्ण के दिव्य महल में प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अधिमास को श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। श्री कृष्ण पूछते हैं कि यह दुखी व्यक्ति कौन है। भगवान विष्णु अधिमास के अपमान और दुख की पूरी कथा सुनाते हैं। वे श्री कृष्ण से अधिमास पर कृपा करने की प्रार्थना करते हैं। पूरा गोलोक श्री कृष्ण के निर्णय की प्रतीक्षा करता है। अगले अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण अधिमास को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान करते हैं, अपना तेज देते हैं और उसे सभी महीनों में सर्वोच्च स्थान देकर पुरुषोत्तम मास घोषित करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की अध्याय 6 की कथा समाप्त हुई। अध्याय 7 अगली वीडियो में। धन्यवाद।